चाहूंगा कि यहाँ पे सुकन्या पे कैसे काम करते हैं। तो मैंने आपको एक आईडी दी है, या तो फिर मैं आपको एक आईडी देता हूँ, उस पे आप थोड़ा सा जो है ना लॉग इन कर सकते हैं। जी जी सर। लिखिए आईडी JD74। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे लिख लेने दीजिए। JD74 113 113। पासवर्ड 1 से 6 तक। हाँ, 74113 है ना सर? 74113। ठीक है सर। नहीं, 747113। एक मिनट सर, 747113। 7113। 747 113। ठीक है सर। 1 से 6 तक पासवर्ड है। जी सर। हाँ, अब आप जाइए 3 लाइन पे जाइए, जी सर। अकाउंट पे जाइए, KYC पे जाइए। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्त, यहाँ पे अकाउंट वो आता है, आधार वेरिफिकेशन आता है। तो आपको आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है, तो केवल आधार वेरिफिकेशन करना है। पैन पैन कार्ड वेरिफिकेशन नहीं करना है आपको, ना बैंक वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि 18 साल से नीचे है तो उनका KYC नहीं हो पाएगा। तो ये आपके पास पैन कार्ड ही नहीं होगा। दूसरा चीज है, आइएगा बैक, आइए सर, बैक में आइए, नीचे 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 KYC पे क्लिक करिए। हाँ, ये पैन कार्ड है। इस पैन कार्ड में अगर आप नंबर डालते हैं और वो नंबर ऑलरेडी यहाँ दिखा रहा है, तो आप कोई ना कोई करेक्टर नंबर या न्यूमेरिक नंबर चेंज कर दीजिएगा और वो अपडेट करिए, ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड पे नंबर पड़ा हुआ है वो OTP आएगा, वो OTP आप डाल देंगे तो आपका वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आइएगा 3 लाइन पे आके रहिए सर, सुकन्या रिक्वेस्ट। हाँ, सुकन्या रिक्वेस्ट में आप देख पा रहे हैं सारा चीज फिल होके आएगा। आपको आएगा जीवन दान ग्रुप, फैमिली वेरिफिकेशन नंबर मांगेगा। ये फैमिली वेरिफिकेशन से ही अब आपकी आईडी अप्रूव्ड की जाएगी। अब फैमिली वेरिफिकेशन कैसे होगा उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और वेरिफिकेशन आईडी कैसे बनाते हैं, लोग गलतियां कर रहे थे, इसमें ध्यान रखिएगा और सभी लोग सुनिएगा। और उसका वीडियो बना करके आप ग्रुपों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे लोग समझ पाए कि फैमिली वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सर, फैमिली वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो उस साइड पे आते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे हमें जाना होता है UMCA डिजिटल कार्ड जो है हमारे, वहां पर आपको जाना होता है फैमिली वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर जैसे ही आप लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फैमिली वेरिफिकेशन का। ये आपको रजिस्टर नंबर, इसको जो है दबाना होता है। ये हमारे दो
यूट्यूब के चैनल है संस्था के, इनको आप सब्सक्राइब करने के बाद आई हैव सब्सक्राइब इस बटन को आप क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको आपका सबसे पहले अब जेडीजीपे नंबर लोग आपको। लोग गलती कहाँ करते हैं? आप लोगों को सबको लॉजिकली पता है, और मुझे लगता है सबको पता होना भी चाहिए। फैमिली जो स्टार्ट होती है ना, एक मुखिया से स्टार्ट होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बच्ची का फैमिली वेरिफिकेशन कर देते हैं। मतलब लोग कर क्या रहे हैं, फैमिली का मतलब ही नहीं समझ में आता है यार। फैमिली के माने परिवार होता है, परिवार का एक मुखिया होता है। ये मुखिया की एक परिवार का एक परिवार आईडी होती है, बात खत्म यार। लड़की की अलग, लड़का का अलग, पिता अलग, माता का अलग, हस्बैंड का अलग, पत्नी का अलग, सबका किए घूम रहे हैं। यार इस बात का नहीं पता है उनको कि जीवन अब फैमिली वेरिफिकेशन होता क्या है। फैमिली वेरिफिकेशन एक ही नंबर होता है जो फैमिली, पूरी फैमिली में वो नंबर यूज्ड होता है। तो जैसे अभी आपने देखिएगा यहाँ पे पटेल जी ने देखा, तो पटेल जी रवि जी ने डाला, यानी पटेल जी क्या है, मुखिया है। तो जो मुखिया वहां है, बच्ची का पिता है या कोई भी जो मैन है, अगर वो मैन है तो जरूरी नहीं है, जैसे एग्जाम्पल तो पटेल जी है, जरूरी नहीं है कि आप अपने पिताजी की आईडी वहां पे डालें, क्योंकि अब मुखिया से यहीं से स्टार्ट होता है। इन्होंने अपने परिवार को शुरू किया, उस परिवार में जरूरी नहीं है कि, देखिए पिता बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, सम्मानित है सारा चीज, लेकिन देख रेख, बिजनेस को चलाने का काम लड़का भी कर सकता है जो बड़ा है। अब जीवन दान तो उन्हीं से स्टार्ट हुआ है ना। तो आप पटेल जी ने यहाँ पे डाला, आप पटेल जी अपना डिटेल यहाँ भरेंगे, अपनी फैमिली का। उस फैमिली में कौन कौन है वो देखिएगा आप ध्यान से। यहाँ पर आपकी जीवन दान की आईडी डलती है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है आप किस राज्य से हैं। उसके बाद आगे ये जो कोड है ये ऑटोमेटिक उठता है। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, आपका किस जिले से हैं आप, आपकी तहसील कौन सी है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये जो लिखा ना चूज फाइल, यहाँ पर आपको सिर्फ आपका जो कंसर्न लेटर है उसके ऊपर आपकी साइन लगती है। उसके लिए आपको करना ही होता है कि छोटे कागज के ऊपर, ब्लैंक कागज पे आप अपनी साइन करिए, उसको क्रॉप करके छोटा फोटो बनाइए और वो आपके गैलरी में होना चाहिए, फ्रंट पे गैलरी के अंदर। चूज फाइल को आप जैसे ही टच करेंगे ये आपकी गैलरी पे लेके जाएगा, वहां से उस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक जा करके आपके कंसर्न लेटर पे साइन की जगह पर आपकी साइन लग जाती है। उसके बाद अब अगला जो पार्ट आपका आता है, ये यहाँ पर कौन कौन आपके परिवार के मेंबर्स हैं, जैसे फादर हैं, यहाँ पर ऊपर आपको नाम लिखना होता है पिताजी का। उसके बाद में फिर ऐड किया आपने, फिर यहाँ पर फिर आपने सिलेक्ट किया मदर हैं तो उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद में फिर ऐड किया आपने, फिर आगे बढ़े। यहाँ पर आपकी फैमिली में जो और भी मेंबर्स हैं तो सिलेक्ट करना होता है ये। फिर आप प्लस करते हैं और भी जो आपके घर के मेंबर्स हैं, फिर आपको कौन है परिवार में उनको सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए, ये आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं मेरे दोस्त, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, सबके नाम और क्या रिलेशंस हैं इनसे आपके मुखिया के नाते, वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन सर ने दे रखा है, कई बार कुछ लोगों के गार्जियंस होते हैं तो वहां पर उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए मेरे दोस्त, आप जैसे ही किसी को ऐड करते हैं यहाँ पर देखिए अदर, अदर में वो लोग जो आपके साथ में आपके परिवार में हैं, आपकी देखभाल के लिए हैं, उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन
यहाँ पर ओपन करके रखा है। और इसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ यहाँ से कैप्चा उठा करके ऊपर डाल करके इसको सबमिट कर देना होता है। आपका फैमिली वेरिफिकेशन नंबर आपके पास आ जाता है। तो लगभग ये उम्मीद करता हूं मैं क्लियर हुआ होगा आप सभी को। वेरी गुड। ठीक है अब सर। जो है फैमिली वेरिफिकेशन नंबर अगर आप भूल जाते हैं तो वेरिफिकेशन नंबर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो उसके लिए आपको वापस से आपका यूएमसीए डिजिटल कार्ड जो है इसके होम पेज पर आपको आना होता है। और यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो है अप्लाई प्रोजेक्ट के नीचे ऑप्शन दे रखा ना, चेक जीवन दान फैमिली वेरिफिकेशन। यहाँ से आप आपका फैमिली वेरिफिकेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए जरूरी है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डालते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। तो आप देखिए मेरे दोस्त, ये फैमिली वेरिफिकेशन यहाँ पर नंबर आ चुका है, VDB66BF 53569। इसको कॉपी ये कर सकते हैं। इसको कॉपी करने बिल्कुल, के बाद अब आपको यही जो वेरिफिकेशन नंबर है ये जाकर के आपको उसमें डालना है। ये जो आपकी आईडी वहां पर जो बच्ची का जो रजिस्ट्रेशन था, JD747113। जी सर, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर आप जाते हैं। ये सुकन्या आपकी जो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जाने के बाद ये जो फैमिली वेरिफिकेशन है ये यहाँ पर आपको पेस्ट करना होता है। डिटेल में बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल करके इसको सबमिट सबमिट कर कर देना देना होता है। है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इस इस वेरिफिकेशन में ही उस बच्ची का नाम होगा, क्योंकि आपके परिवार का वेरिफिकेशन है। जिस बच्ची का नाम होगा उसके परिवार में हमें उस बच्ची का नाम दिखना चाहिए कि ये आपकी डॉटर है ना? तो आपको वेरीफाई करने में मुझे अब तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे पिता का नाम, माता का नाम और उसकी बच्ची का नाम मुझे प्राप्त हो चुका है। तो ये दूसरा चीज मैं आपको स्क्रीन सर। जी सर। चलिए यहाँ पर एक बात और अपडेट कर दें। यहाँ पर आपको जो आपका जेडीजीपे नंबर है, देखिए वो भी अपडेट करने के लिए आप क्या, कई बार लोग यहीं पर अपडेट करते हैं, है ना, यहाँ पर अपडेट नहीं होता है मेरे दोस्त। तो उसके अपडेशन के लिए आपको जाना होता है विड्रॉल के ऑप्शन में। विड्रॉल का जो ऑप्शन आपका ओपन होता है, आप देखिए जेडीजीपे आईडी, यहाँ पर आपको आरटी वाली आईडी अपनी वेरीफाई करनी होती है। तो वहां पर ऑटोमेटिक आपके उसमें रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में चढ़ जाती है। तो हाँ, ये भी आपको क्लियर हो दूसरा गया। चीज ये है कि आप ये जो है जेडीजी पे आईडी जो भी डालनी है आपको, वो 10 बजे के बाद और 6 बजे से पहले आप इसको डाल दीजिएगा, जब तक विड्रॉल ओपन है। विड्रॉल क्लोज्ड होता है तो फिर आप जेडीजी पे आईडी अपडेट नहीं कर पाएंगे। जी सर। मगर मुझे लगता है कर सकते हैं, ज्यादा मुझे जानकारी है नहीं। बाकी आप लोग चलाते हैं तो देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने हैंड रेज किया है सर यूएमसीए फाउंडेशन को, थोड़ा सा जो है ना पोस्ट दे दीजिएगा। जी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी सर। हो रहा बिल्कुल। है जी। वेरी गुड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी अब चीटिंग सिस्टम नहीं कर पाएगा। जैसे मान के चलिए किसी का यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ, वैलिड हुआ, वहां पे ओटीपी गया, वैलिड हो गया, आपका सारा डिटेल अब मेरे पास यहाँ से प्राप्त हो गया। अब यहाँ से कंप्लीट होकर के जब भी हम यहाँ पे देखेंगे तो कंप्लीट होगा। ये कहाँ से है? बिहार से है। कौन पोस्ट है, कौन सा वार्ड है, कौन सा क्या है, सारा चीज यहाँ से कंप्लीट होगा।
दूसरा चीज कंप्लीट होकर उसके अगले की फोटो भी यहाँ पे आ जाती है। और दूसरा चीज यहाँ पे यूजर का पेरेंट का नाम क्या है, वो डॉटर ऑफ में यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये बेटी है। तो अब मुझे अप्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना? अब मुझे जी सर। इसका इसका अप्रूव करने में अब तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे, अब दूसरा चीज है, अगर यहाँ पे वाइफ ऑफ लिखा है, कुछ लोगों ने ये काम किए हुए हैं, जहां पे ये वाइफ ऑफ लिखा हुआ है उनका आईडी अप्रूव्ड नहीं होगा। और पुरानी कुछ लोगों ने अगर किया हुआ है, सिस्टम अब रन किया जाएगा, वाइफ ऑफ अगर मिल गया तो आईडी टोटली ब्लॉक्ड की जाएगी। उससे पहले हमारे आप उसमें सपोर्ट में जाकर के, कंप्लेंट में जाकर के अपनी आईडी डाल दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर इस आईडी को गलती में कन्यादान में डाल दिया गया है, इसको आप मेंबरशिप में कर दीजिएगा। तब आईडी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा अगर मेंबरशिप में। और अगर आपने सिस्टम रन कर गया और फिर आईडी ब्लॉक्ड हुई तो कभी परमानेंटली ब्लॉक्ड होंगी, वो कभी ओपन नहीं होंगी। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। हाँ, वेरी गुड। तो अब जो है किसी को डॉक्यूमेंट लगाने की, और एक चीज है, अब संस्था ने बहुत मजबूती के साथ कन्याओं का उठाने का बीड़ा उठा लिया है। कन्याओं को कैसे समृद्ध बनाना है, उसके पिता को अगर मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जिनको ये अकल ही नहीं है कि हमारी बच्ची को कैसे समृद्ध बनाना है, उनका केवल मानना है बस फर्जी आईडी, नाम काल्पनिक डाल डाल करके 21,000 रुपए लेना है। दोस्त, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, 21,000 से कुछ नहीं होगा। उसके लिए मैंने सिस्टम बनाया है कि वन साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जितना भी वॉलेट जाएगा आपके पास उसको आप लेफ्ट में लगाएंगे, राइट में आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। लेफ्ट में आईडी सुकन्या वॉलेट की आईडी से जो वॉलिड होगा उसके लेफ्ट आईडी एक्टिव होगी। राइट को कंप्लीट, क्योंकि एक हाथ हमने पकड़ लिया, एक हाथ आप पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए सिस्टम है जिनको समृद्ध बनना है, जिनको जिनको चीटर करना है उनको तकलीफ होगी, उनके पेट में दर्द होगी। तो दोस्त, अगर पेट में दर्द है तो आप कहीं इलाज ले लीजिएगा दूसरी संस्था में जाकर के। जीवन दान में आपका इलाज है नहीं। हम केवल उन्हीं के लिए काम करते हैं जो जेन्युइन हैं और जो जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, जो फेलियर हो चुके हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं। जो कुछ करना नहीं चाहते, चीटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जीवन दान है नहीं। ठीक है, तो ये चीजों का अपडेट था सुकन्या में। अब लेफ्ट आईडी पे ही सुकन्या वॉलेट यूज्ड होगा, संडे का संडे यूज्ड होगा। दूसरा चीज, आप कोई डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको केवल आधार वेरीफाई करना है। आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद जीवन दान वेरिफिकेशन आईडी बना के उसमें सबमिट कर देनी है। बात क्लियर समझ में आ गई सर? जी सर। वेरी गुड। आप बीच बीच में बस क्या है कि 1-2 हैंडरेल ले लीजिएगा सर। और मीटिंग को भी मैं आगे जाकर के बाइंड अप करूंगा, केवल 15 मिनट का मीटिंग और रखूंगा। और सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक अपडेट देने वाला हूं जो एक बड़ा अपडेट है और आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो कुछ लोग हैं, उनका हैंडरेल सर ले लीजिएगा। ज्यादा लोग मत करिएगा सर, ओनली 5 हम हैंडरेज लेंगे, बस ओनली 5 लोगों को। 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा और बस केवल 5 लोग हैंडरेज करिए। रैंडमली सर अनम्यूट ऑप्शन दे दीजिएगा। चलिए ठीक है। केसी मौर्य जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर मैं। और बहुत बढ़िया लगा सर। मैं कुछ अपडेट्स ऐसे ही, आज मैं माननीय हरदीप सर से और अरुण सर से बात कर रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मन के भाव आप तक पहुंच जाते हैं। और आपने आधार कार्ड वाला जो लाया है वो बहुत बढ़िया सर आपने दिया, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने ये जो जितनी चोरी चकारी इसको बंदी करा दिया सर, बिल्कुल ही आपने।
और दूसरा सर मैं एक थोड़ा-सा कष्ट हो भी रहा है बीच में, हम लोग जेडी ऐप के माध्यम से जब भी 236 का रिचार्ज करते हैं तो बहुत सारा जंपिंग हो रहा है सर, और उसको रिक्वेस्ट जब हम लगाते हैं कंप्लेंट में तो वो उसपे अभी कंप्लेंट पे अभी बातचीत नहीं हो पा रही सर, कस्टमर केयर से भी, और रिफंड आने में बहुत टाइम लग रहा है उसमें। कोई बात नहीं, मेन चीज है सेकंड आपका रिफंड जो भी आपका जंपिंग होता है वो कहीं ना कहीं जो है आपका बैलेंस फंसता है जो यहाँ रिसीव नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही अपडेट होता है आपके में अपडेट कर दिया जाता है। और ठीक है सर। जंपिंग क्यों हो रहा है उसका रीजन को समझिएगा। हाँ जी। आप उसको कहीं भी टच मत करिए, ऑटोमेटिकली अपने उस पे आने दीजिएगा, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस अपडेट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो लास्ट होम पेज जब तक नहीं आता सर तब तक रुके रहते हैं, बट शुरुआत में 1-2 बार कोई हो बात गया। नहीं, कभी कभी आता है, कभी कभी सब होता है सर, जब चलेंगे तो परेशानियां तो थोड़ी बहुत आएंगी।